ई क्लास में एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मास स्पेक्ट्रोस्कोप पे अपना टॉपिक चल रहा है पेपर 501 का। आज इसके मास स्पेक्ट्रो स्टडी कर रहे हैं अपन डिफरेंट कंपाउंड्स के। आज का कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में देखें तो एरोमेटिक जितने भी सिस्टम है वो जो इंटेंस पीक है वो M प्लस पीक दर्शाते हैं, और जो M प्लस पीक है ये है ऑब्जर्व्ड एज बेस पीक इन बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, इन तीनों में जो बेस पीक प्राप्त होगी वो इन कंपाउंड के अकॉर्डिंग M प्लस पीक होगी। फॉर एग्जाम्पल, और अदर जो एरोमेटिक कंपाउंड आल्सो शोज इंटेंस M प्लस 1 पीक। जितना वो M पीक होगी उसके प्लस 1 ज़्यादा। देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले अपन ने ये कंपाउंड लिया है जो एरोमेटिक कंपाउंड है और ये एल्किल ग्रुप वाले से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसका बेंजाइलियम कैटायन बनेगा, बेंजाइलियम कैटायन, और ये रेडिकल, ये इसका बेस कैटायन रेडिकल बना इसमें मास स्पेक्ट्रा में। रीअरेंज होके ये जो वलय बनेगी उसमें 7 कार्बन परमाणु होगा, अर्थात ट्रिपोलियम कैटायन बनेगा, ट्रिपोलियम कैटायन रेडिकल। और इसकी बेस पीक होगी वो इसके अकॉर्डिंग M प्लस पीक होगी, वो होगी 99 पे। और ये रीअरेंजमेंट होके जो इंटेंस पीक देगा वो एक एसिटिलिन ग्रुप बाहर निकलेगा, और जो मेंबर रह जाएगी 2 कार्बन बाहर निकलने के बाद वो रहेंगे 5 मेंबर्ड रिंग, और जो इंटेंस पीक होगी वो होगी 65 पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें गामा हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। अतः ऐसे कंपाउंड जिनमें गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्किल बेंजीन आल्सो शोज मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट, एंड जनरली मैक-लैफर्टी आयन इज ऑब्जर्व्ड एट कितने पे? 92 पे। जो इंटेंस पीक प्राप्त होगी वो मैक-लैफर्टी के कारण इनमें कितने पे प्राप्त होगी? 92 पे। कैसे देखते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड और इससे जुड़ा हुआ ये एल्किल कंपाउंड है। इस एल्किल ग्रुप के साथ ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा, और ये गामा हाइड्रोजन। तो इसका एलिमिनेशन होगा, ये बाहर निकलेगा किधर? इधर, और ये इधर, एक इधर। तो ये ग्रुप तो डबल बॉन्ड से बाहर निकल गया, ये रहा। और ये हाइड्रोजन इस स्थिति पे जुड़ा, ये रहा, और ये कार्बन है वो डबल बॉन्ड द्वारा। तो ये जो इंटेंस पीक प्राप्त हुई वो 92 पे प्राप्त होगी। ये बेस पीक होगी या इंटेंस पीक होगी। और इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, और ये 6 मेंबर्ड रिंग कितने में? 7 मेंबर्ड रिंग वाले कैटायन रेडिकल में परिवर्तित हो जाएगी, और जो इंटेंस पीक आएगी इस स्थिति में वो 91 पे। और वही रीअरेंजमेंट होकर यहाँ एसिटिलिन ग्रुप बाहर निकलेगा और 5 मेंबर्ड रिंग प्राप्त होगी, और इसकी जो इंटेंस पीक आएगी वो 65। तो 3 92, 91 और 65। अनदर एग्जाम्पल देखें। ये कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एल्किल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अर्थात बेंजील अल्कोहल है। और एक क्रिशोल भी है, क्रिशोल बाद में देखेंगे। ये रहा क्रिशोल। क्रिशोल ऐसे जिसमें एरोमेटिक वलय के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेंजील अल्कोहल में OH ग्रुप एल्किल ग्रुप के साथ अटैच है। यहाँ देखें तो इसमें मास स्पेक्ट्रा लेंगे तो सबसे पहले मास स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग इंटेंस पीक वाला जो कंपाउंड है वो ये बनेगा, बेस आयन। इससे भी बेस आयन यही बनेगा, और M/E की वैल्यू जो या इंटेंस पीक जो आएगी वो 107 पे आएगी दोनों से। नेक्स्ट देखें। जनरेशन ऑफ मल्टीपल चार्ज्ड स्पीसीज, अर्थात चार्ज एक से ज़्यादा हो। एक ही पॉजिटिव चार्ज था, अब मल्टीपल चार्ज हो। जैसे ये नेफ्थलीन है और यहाँ ये रीअरेंजमेंट होकर इसका कैटायन रेडिकल बना, और वो इंटेंस वैल्यू आई 128 अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रा। लेकिन फिर ये एक इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा बाहर, रिलीज कर देगा, और यहाँ पॉजिटिव आयन। तो ये डबली चार्ज कैटायन रेडिकल हो गया, और इसके लिए M/E की वैल्यू जो आएगी वो 64 वैल्यू आएगी, इंटेंस वैल्यू 64। नेक्स्ट इसी में है ऑर्थो इफेक्ट। यदि ऑर्थो स्थिति पे कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो बेंजीन वाले से, तो उसे हम मास स्पेक्ट्रा पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ देखें, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी ऑर्थो स्थिति पे OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखें, देखो रीअरेंजमेंट हो गई। ये
बाहर निकलेगा क्या, H2O ग्रुप, और बनेगा क्या, ये कैटाइन रेडिकल, और बेस पीक इसी के कारण प्राप्त होगी, वो 120 पे प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि हम इसका दूसरा ग्रुप ले, यहाँ OH एमाइड ले, एल्कोहलिक एमाइड ले, यहाँ एस्टर लें, तो यहाँ भी वही विलोपन होगा, एलिमिनेशन होगा किसका, मेथनॉल का, यहाँ एमीन का, और वही आयन बनेगा जो पहले बन रहा था, ये रहा। इस प्रकार यहाँ देखें तो इन तीनों से जो बेस पीक आएगी वो 120 पे आएगी। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रा ऑफ ईथर एंड एल्किल हैलाइड। ये ईथर है, ईथर से देखें तो दो प्रकार के R+ और R-+। ये R+ यानी ये ग्रुप बाहर निकलेगा, तो ये R+, अगर ये R+ बनेगा तो ये, तो दोनों ही चार्जेस लार्जली रिमेन ऑन एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप पे ही चार्ज रहेगा। और अल्फा क्लीवेज आल्सो ऑब्जर्व्ड एंड इट मे फॉलो बाय लॉस ऑफ एल्किन। अल्फा एलिमिनेशन भी होगा, जैसे हम देखें ये अल्फा एलिमिनेशन, ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये CH3 ग्रुप बाहर निकल गया, और यहाँ इसी प्रकार यहाँ से भी निकल सकता है, इससे निकलेगा तो सेकंड स्टेप में ये वाला, तो ये देखो ये वाला बाहर निकल रहा है, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड, और ये गांव अल्फा बीटा, ये बीटा एलिमिनेशन हो गया किसका, हाइड्रोजन परमाणु का, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, इस O के साथ। और इस प्रकार जो बेस पीक आएगी वो 31 पे आएगी, किसमें, ईथर में। एक 20 पे प्राप्त हो रही, कहाँ पे, 59 पे। तो दो प्रकार की बेस पीक या इंटेंस पीक प्राप्त हो रही है। एल्किल हैलाइड को देखें तो एल्किल हैलाइड में दो प्रकार की पीक प्राप्त होगी, एक तो M+ और एक M+2, यानी M+ का मतलब कैटाइन के रूप में मॉलिक्यूलर वेट जितना, और एक मॉलिक्यूलर वेट +2 पीक आर ऑब्जर्व्ड इन ब्रोमाइड जुड़ा हुआ हो या क्लोराइड जुड़ा हुआ हो कंटेनिंग एल्किल हैलाइड। एलिफेटिक फ्लोराइड कंपाउंड शोज ए टिपिकल पीक एट M-HF, अर्थात HF का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 20। तो इस प्रकार जो मॉलिक्यूलर वेट है कंपाउंड का, उसमें से 20 लेस करने के बाद जितना बचता है उस पे उसकी बेस पीक प्राप्त होगी इन मास स्पेक्ट्रा में। यहाँ देखें फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखें तो ये आपका एल्किल हैलाइड दे रखा है, ये रहा मीडियम में। तो तीन प्रोसेस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले में ब्रोमाइड या क्लोराइड ही है, ये कैटाइन रेडिकल हो गया, अर्थात बेस आयन ये प्राप्त हुआ मास स्पेक्ट्रा। इसके बाद भी इसका फ्रेगमेंटेशन होगा और ये हैलाइड बाहर रेडिकल के रूप में, और ये एल्किल कैटाइन। यहाँ देखें तो ये HX भी बाहर निकल सकता है, और बचेगा क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये किसी स्थिति में, जब यहाँ F हो। और थर्ड पोजीशन ये है कि इसमें ये रेडिकल बनेगा और ये कैटाइन के रूप में बाहर निकलेगा। तीनों स्थितियों में तीन प्रकार की पीक प्राप्त होती है। अगर कंपाउंड ये है एल्किल हैलाइड इस प्रकार का, तो यहाँ साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ये एल्किल ग्रुप बाहर निकलेगा एल्किल फ्री रेडिकल के रूप में, और ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये 5 मेंबर्ड रिंग प्राप्त होगी जिसमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित है। फॉर एग्जाम्पल देखें हम, तो 3 एग्जाम्पल लिए हमने। ये मैथ एथ प्रोपिल ब्रोमाइड, तो इसकी जो बेस पीक आएगी वो प्रोपिल कैटाइन रेडिकल की आएगी, और 43 तो ऐड कर लो 43 के। इसी प्रकार 2 क्लोरोप्रोपेन करें तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और ये एल्किल कैटाइन ही बनेगा, और ये भी 43 पे। और यदि हम एरोमेटिक कंपाउंड ले ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और कैटाइन रेडिकल कौन सा बनेगा, एरोमेटिक वाला, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 77। इस प्रकार एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हम मास स्पेक्ट्रा के द्वारा उसकी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।